खबर यूपी के झांसी से है, जहां लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल होने वाले मतदान के ठीक पहले आज देर रात एक पोलिंग बूथ पर उस समय हंगामा हो गया जब पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के बाद की बजाय पहले से ही फॉर्म 17C पर बूथ एजेंटों के दस्तखत करा लिए जाने के आरोप लगाए गए। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रेक्षक से भी शिकायत की है। इतना ही नहीं, जिस फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए गए हैं वह फॉर्म भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैनादित्य ने निष्पक्ष चुनाव पर भी संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा चुनाव हो ही नहीं, कम से कम लोकतंत्र का गला खुलेआम घोंटा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दरअसल यह पूरा मामला आज देर शाम ग्राम भोजला के पोलिंग बूथ पर घटित हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैनादित्य का आरोप है कि वहां के उनके बूथ एजेंट से वहां के पीठासीन अधिकारी ने फॉर्म 17C पर पहले से ही दस्तखत करा लिए, जबकि इस फॉर्म पर तब दस्तखत होते हैं जब सारे वोट पड़ चुके होते हैं। इसके बाद उसमें वोटों की संख्या लिखी जाती है, लेकिन ब्लैंक फॉर्म पर दस्तखत कराना कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि यह सब सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार सामने दिख रही है, इसलिए अब उसने इस तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट गौरव जैन ने कहा कि इस मामले में वह मुकदमा दर्ज कराएंगे, फिर भले ही इसके लिए उन्हें किसी भी न्यायालय क्यों न जाना पड़े। देर रात तक हंगामा जारी था। इस बीच इस पूरे मामले की सूचना कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को भी दे दी गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में रुके चुनाव प्रेक्षक को भी घटना की जानकारी देकर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का अनुरोध किया गया है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। एक सनसनीखेज खुलासा हुआ, उससे ऐसा लगता है लोकतंत्र की जड़ें हिल गई। आज जब हमारा जो पोलिंग एजेंट भोजला के बूथ पे गया तो वहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने मॉक पोल के फार्म पर और 17C के फार्म पर जो कल वोटिंग के बाद जिस पर हस्ताक्षर होना चाहिए पहले हस्ताक्षर करा लिए। ये क्या मजाक है? लोकतंत्र के अंदर मॉक पोल सुबह होना है तो हस्ताक्षर अभी क्यों? और 17C जब बैलेट बॉक्स EVM बंद होना है उस समय साइन होते। इसकी जांच होना चाहिए। हमने जो यहाँ के चुनाव अधिकारी हैं ADM F&R उनको अवगत कराया। हम चाहते कि प्रेक्षक की मौजूदगी में ये चुनाव हो ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो और इसकी जांच हो, ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। कल को लेकर कुछ आशंका है? पूरी आशंका है। जब आज क्यों कराए साइन? 17C के फार्म पर साइन कराना क्या न्यायोचित है? वोटिंग हुई नहीं है, EVM सील हुई नहीं है और उसके पहले किस आधार पर साइन कराए गए? मॉक पोल हुआ नहीं है, पहले से खाली पे साइन करा लिए भोजला के अंदर। और ये बहुत ही ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को लोकतंत्र में बिल्कुल ही गलत माना जाता है। इस तो अच्छा तो ये है कि चुनाव करा ही न जाए। देखिए, आज तो बहुत ही एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे किसी भी आदमी को लगेगा देश में लोकतंत्र जो है वो ख़त्म हो रहा है और उसको ख़त्म कराने वाले कोई और नहीं, शासन प्रशासन है। आज हमें पहले खबर आई यहाँ पर कि रक्षा में 181 और 180 नंबर जो पोलिंग बूथ थे वहाँ पर किसी ने पीठासीन अधिकारी ने दबाव डालकर हमारे जो एजेंट थे उनसे जो 17 का कागज़ होता है, 17 का, जो कि पोलिंग ख़त्म होने के बाद साइन कराया जाता है कि कितने वोट डले हैं, वो एक रिसीविंग देते हैं कि इतने वोट डले हैं। उसमें लिखता है बाकायदा पीठासीन अधिकारी कि इतने वोट डले और बाद में आदमी से साइन कराता है ताकि उसमें कोई मिसमैच ना हो। अगर 1700 वोट डले तो 1700 से 1701 ना हो पाए। लेकिन आज क्या करा है इन्होंने? खाली कागज़ पे साइन करा लिया है जिस पे ना कोई संख्या लिखी है ना कुछ, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जब पोलिंग ख़त्म होगी उसके बाद ये दबादब अपने वोट डाल सकेंगे और जो उसमें संख्या है अपने मन तरीके से उसमें कर सकेंगे। और ये ख़ास तौर पर उन जगहों पर कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें पता है कि हम हारने वाले हैं। ये तो एक मामला सामने है, ऐसे सैकड़ों मामले जो हैं वो हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं। लोग फ़ोन कर रहे हैं कि यहाँ सरेसार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो प्रत्याशी हैं सत्तारूढ़ पार्टी के वो इतने डरे हुए हैं कि इतनी गिरी हुई हरकतों पे आ चुके हैं। और इसी का सामने आज जो है पीठासीन अधिकारी ने सामने पहले उसने बोला कि कैमरे पे हमें मत बोलिएगा वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। अब हम इसके खिलाफ FIR करेंगे, ऑफिशियली हर जगह जाएंगे, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे कचहरी जाना पड़े, चाहे पुलिस के पास जाना पड़े। सरासर लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर हो रही है, सबके सामने हो रही है और कैमरे पे वो अधिकारी बोल रहा है, कबूल रहा है कि हाँ हमने ये कराया था।
अब आप समझिए ऐसी स्थिति में कैसे यहाँ पर लोकतंत्र जो है वो जीवित रहेगा। और अधिकारी से बात हुई है? किसी अधिकारी से नहीं, जो वहाँ पर पीठासीन अधिकारी जो जिम्मेदार व्यक्ति था जिसने कराए थे साइन, वही सामने आया। और ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने खाली कागज़, ये पूरा 17 का कागज़ है जिसमें तमाम डिटेल लिखे जाते हैं कि कितना पोलिंग बूथ है, क्या नंबर है, कैसा है। यहाँ पर पहले ही साइन करा लिया गया है, ना मॉक पोल का कोई अर्थ रह गया, ना 17 का कोई अर्थ रह गया। पहले ही ये साइन करा रहे हैं मनगढ़ंत रूप से अपनी ये फिर पोलिंग बढ़ाएंगे, अपनी ये वोटिंग बढ़ाएंगे। शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत अभी हम जा रहे हैं, हमने डीएम के कार्यालय में तलब कर दिया है। उसके बाद हम ऑफिशियली जाकर सीपरी बाज़ार में जाएंगे, सीपरी थाना लगता है चूँकि, वहाँ पर जाके कंप्लेन कराएंगे। और जो तमाम जहाँ पर भी हमें जाना हुआ लोकतंत्र को बचाने के लिए हम वहाँ पर जाएंगे। प्रेक्षक से बात हुई है? पर्यवेक्षक को अभी हम फ़ोन लगाने वाले थे, अभी 1 मिनट पहले की बात है। चूँकि ये जो पूरा प्रकरण है ये मतलब मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ। हम लोगों ने त्वरित पहुँचते हुए वहाँ पर गए, उस अधिकारी को बुलाया और उसने सामने कैमरे पर कबूला। सबसे बड़ी बात थी कि हम ये चाहते थे कि ये जो कागज़ है ये नष्ट ना हो जाए, लेकिन ये कागज़ हमें सामने मिल गया, उसने सामने अपने हाथ से लाया, कबूला है कैमरे पे। और इस चीज़ को अब हम जाके सब जगह लेके जा रहे हैं। ये घटना जो है सिर्फ झांसी की नहीं है या बबीना की नहीं है, ये मऊरानीपुर में भी हो रहा है, मेहरौनी में भी हो रहा है, ललितपुर में भी हो रहा है, झांसी शहर में भी काफ़ी लोगों के साथ ये घटना सामने आई है। तो पूरे ज़िले में, पूरी लोकसभा में इस तरीके से ये डर गए हैं कि ऐसी निम्न हरकतों के करने पर उतारू हैं।